बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आवाज। आप स्टार्ट करें मैम, आप स्टार्ट करें। कुछ नेटवर्क के इशू के कारण एक आध मिनट का देर हो रहा है। आप पुनः ज्वाइन कर चुकी हैं हमें? क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, इससे पहले आपको चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। जी 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 ओके, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों ने 2 चैप्टर पढ़े, 3 चैप्टर आपके हो गए, चैप्टर 1, 2 एंड 3। कल आप ब्रैकेट पढ़े थे। अगर उससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग लास्ट में पूछ लीजिएगा। अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि कल आपको बताया था कि सिंपल फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, 2 तरीके के फ्रैक्शन आपने पढ़े होंगे मैथ में, जिनको हिंदी में कहते हैं। तो आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स में अगर कोई भिन्न में सवाल आ जाता है तो उसको ब्रेक में किस प्रकार से लिखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, मतलब भिन्न। फ्रैक्शन 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, सिंपल फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। और भी होते हैं, अभी हम सिर्फ वो की बात कर रहे हैं, सिंपल मिक्स्ड फ्रैक्शन, सरल भिन्न और मिश्रित भिन्न, जिनको आप हिंदी में कहते हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब क्लियर आ रही है वॉइस? अगर वो क्लियर हो एक लोग रिस्पॉन्स में। मैम क्लियर नहीं आ रही है, कट रही है। बेटा नेटवर्क में भी है, अब कट क्यों रही मुझे ये नहीं पता। अभी आ रही है? यस मैम। अब सही है? कट के आ रही है? नो मैम, नो मैम। हेलो, अब आपको आवाज क्लियर आ रही है? जी जी आप बोलिए, आप बोलिए। जी सर, जी। तो हम बात कर रहे थे सिंपल फ्रैक्शन की। तो पहला आपका फ्रैक्शन है सिंपल फ्रैक्शन या सरल भिन्न। तो जैसे कि आपने ब्रैकेट में कहा था कि ब्रैकेट की ओपन होती है और ब्रैकेट की क्लोज भी होती है, मतलब कोई ब्रैकेट अगर खुलता है तो बंद भी होता है। सेम उसी प्रकार फ्रैक्शन भी पढ़ना है। अगर फ्रैक्शन की ओपनिंग, फ्रैक्शन की क्लोजिंग भी होगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिंपल फ्रैक्शन की, तो सिंपल फ्रैक्शन मतलब सरल भिन्न। सरल भिन्न की जो आपकी ओपनिंग होती है वो आपको होती है नंबर 1, 4, 5, 6। तो ओपनिंग आपका है 1, 4, 5, 6। मैम आवाज नहीं क्लियर आ रही है। आवाज नहीं क्लियर आ रही है? यस मैम। ना सर, आवाज आपको क्लियर आ रही है?
क्या आगे हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है, थोड़ा कंटिन्यू करें, 2-3 मिनट कंटिन्यू करें, आवाज आपकी क्लियर हो जाएगी। नेटवर्क का इशू होगा कुछ, आप ओके ओके कंटिन्यू सर। करें। तो सिंपल फ्रैक्शन मैंने बताया आप लोग को कि ओपनिंग ओपनिंग जो आपकी होती है वो होती है 1 4 5। ओपनिंग के बाद अगर हम सिंपल फ्रैक्शन की क्लोजिंग की बात करें, मतलब सिंपल फ्रैक्शन को क्लोज करने के लिए आपको कौन से डॉट यूज करना है, तो वो आपका होता है डॉट नंबर 3 4 5 6। 3 4 5 6। तो ये आपका हो गया सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग और क्लोजिंग। अब इसके साथ दो चीजें यूज करनी होती है। एक आपका होता है डायगोनल या हॉरिजॉन्टल, मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चन में सवाल लिखते हैं तो आप लिखते हैं 3/4। वो बटा दो प्रकार से लगता है। एक तो आप ऑब्लिक करके बटा लगाते हैं वो होता है, और एक आप जैसे चिन्ह होता है उस तरीके से बटा लगाते हैं वो होता है। तो टेक्स्ट करना, आप टेक्स्ट देख लीजिए कि कौन हॉरिजॉन्टल होता है और कौन डायगोनल होता है। ठीक है, आप लोग टेक्स्ट में देखिए हॉरिजॉन्टल कौन सा है और डायगोनल कौन सा है। डायगोनल ऑब्लिक करके लगता है, और हॉरिजॉन्टल को माइनस चिन्ह की तरह आप बटा यूज करते हो, वो आपका डायगोनल होता है। तो अगर हम बात करें, अगर कहीं पे प्रिंट में डायगोनल वाला आपका लगा हुआ है, तो डायगोनल के लिए आप यूज करना है डॉट नंबर 4 5 6 और 3 4। मतलब आप यूज करना है डॉट नंबर 4 5 6, और दूसरी सेल में आपको लिखना है 3 4। साथ में अगर हम हॉरिजेंटल में आपका है नंबर 3 4। डायगोनल का आपका होगा 6 3 4, और हॉरिजॉन्टल का आपका होगा डॉट नंबर 3 and 4। ने दिया कि 3 का इसमें हॉरिजॉन्टल लगा हुआ के लिए आपको डॉट नंबर यूज करना। मैम आवाज नागिन बिल्कुल सर, क्लियर आपको नहीं आ वॉइस रही आ है। रही है? नागिन सर, आवाज कुछ अस्पष्ट आ रही है, 3-4 मिनट के बाद भी वो स्पष्टता नहीं बन पा रही, जिसके कारण बच्चे बार बार बता रहे हैं। थोड़ा सा आप जहां पे हैं डायरेक्शन थोड़ा सा इधर उधर करें। सर बच्चे बोल रहे हैं वॉइस नहीं क्लियर आ रही है। अब क्लियर आ रही है, आप बोले बोले बोले। अब आने लगी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी जी।
सिंपल फ्रैक्शन में मैंने बताया आपको डायगोनल और हॉरिजेंटल, मैं आपको टेक्स्ट कर दिया है कि डायगोनल का जो डॉट होता है वो 4 5 6 और 3 4 होगा, और हॉरिजेंटल का जो आपका होता है वो 3 4 होता है। अब हमारे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि लिखा हुआ है सपोज में 3/4, मतलब फ्रैक्शन है आपका 3/4, जिसमें अपॉन लगा हुआ है या इसमें जो फ्रैक्शन है वो हॉरिजॉन्टल वाला लगा हुआ है। तो इस सबसे पहले आप देखेंगे कि 3/4 जो आपका लिखा हुआ है ये तरीके का फ्रैक्शन है या भिन्न है। तो भिन्न को लिखने के लिए आपको पता है कि आपको सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी होगी, क्योंकि यह एक सरल भिन्न है, इसीलिए आपको सरल भिन्न की ओपनिंग लगानी होगी। तो सरल भिन्न की आपको ओपनिंग मैंने बताई है 1 4 5 6। तो सबसे पहले आपको 1 4 5 6 लिखना होगा, उसके बाद में आपको 3 लिखना होगा। यहाँ पर भी नंबर इंडिकेटर का यूज नहीं करेंगे। जिस प्रकार से ब्रैकेट का रूल था कि ब्रैकेट के अंदर आपको नंबर इंडिकेटर नहीं लगाने हैं, सेम उसी प्रकार से फ्रैक्शन का भी रूल होता है कि फ्रैक्शन इंडिकेटर के अंदर आपको नंबर इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करना होता है, आपको नंबर ऐसे ही लिखने होंगे विदाउट नंबर इंडिकेटर के। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगा ली 1 4 5 6। उसके बाद हम 3 लिखेंगे, 3 के लिए डॉट नंबर 2 5। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल वाला इसमें आपका बटा लगा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए आपको डॉट नंबर 3 4 का यूज करना है, और उसके में आपको लिखना है 4। 4 का आपका होता है 2 5 6। अब 4 के बाद में आपका यहाँ पे फ्रैक्शन जो है खत्म हो जाता है, या जो है वह समाप्त हो जाता है। आपको यहाँ पे भिन्न की क्लोजिंग लगा देनी, कौन से भिन्न की, सिंपल जो आपका सरल है उसकी आपको क्लोजिंग लगा देनी, जो कि आपकी है 3 4 5 6। काफी लोगों ने रिस्पॉन्स दिए हैं, सही है सभी ने। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर किसी को ना समझ में आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, लिखा हुआ है x 1/3। अभी रिजल्ट वाले ही आप चल रहे हैं, मतलब 3 4 ही आप यूज करना है, और ज्यादातर आप 3 4 ही देखने को मिलता है। 4 5 3 4 डायगोनल वाला आपको फ्रैक्शन बहुत कम ही देखने को मिला। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख +y/3। एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट कर दिया है x+y/3। तो इसको अगर हमें सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि यह एक प्रकार का फ्रैक्शन है, मतलब यह एक प्रकार का भिन्न है। तो भिन्न के लिए भिन्न किस प्रकार का? सरल भिन्न। तो सरल भिन्न की ओपनिंग आपको लगानी पड़ेगी 1 4 5 6। अब सरल भिन्न की ओपनिंग लगाने के बाद आप देखेंगे कि x लिखा हुआ है, तो आपको x का डॉट लगा देना है। x का डॉट आपका होता है 1 3 4 6। अब x के बाद में आपका प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस का आपको पता है कि 3 4 6 होता है, तो आपको प्लस लगा देना है 3 4 6। अब प्लस के बाद में आपका y है, तो y के लिए आपको 1 3 4 5 6 का प्रयोग करना होगा। y के बाद में आप देखेंगे कि अब आपका बटे का निशान है, तो बटे के निशान के लिए कौन सा बटा आपका है? हॉरिजॉन्टल बार है आपका, तो हॉरिजॉन्टल के लिए आपको 3 4 लगाना होगा। तो आपने 3 4 लगा दिया। 3 4 के बाद में
आपका देखेंगे कि आप हॉरिजेंटल के नीचे आपका लिखा हुआ है 3 या बटे में आपका 3 लिखा हुआ है, तो 3 के लिए आपको 2 5 का प्रयोग करना है। और इसके बाद आपका फ्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे हम सिंपल फ्रैक्शन को क्लोज कर देंगे, मतलब 3 4 5 6 4 5 6। ठीक है, ये आपका हो गया सिंपल फ्रैक्शन। अब सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपका डायगोनल वाला डायगोनल वाला आपका बटा लगा हुआ है। तो थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं, लिखा हुआ है सपोज 25 बटे 45। हम एग्जांपल आपको टेक्स्ट कर रहे हैं। 25 अपॉन 45, इसमें जो अपॉन आपका है वो डायगोनल का है, तो यहाँ पे आपको 4 5 6 और 3 4 का यूज करना होगा। तो इसको लिखने के लिए हमें सबसे पहले हम देखेंगे कि यह एक प्रकार का सिंपल भिन्न है, मतलब सरल भिन्न है। तो यहाँ पे हम सरल भिन्न की ओपनिंग लगाएंगे, जो कि आपकी होती है 1 4 5 6। इसके बाद में आपका 2 लिखा हुआ है, तो हम 2 के लिए 2 3 का प्रयोग करेंगे। फिर 5 5 के लिए 2 6। अब 5 के अपॉन में लिखा है 45, तो हम सबसे पहले आपका डायगोनल वाला बार लगाएंगे। तो डायगोनल के लिए आपका होता है 4 5 6 4 5 6 3 4। मतलब एक सेल में आपको लिखना है 4 5 6 एंड दूसरी सेल में आपको लिखना है 3 4। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि आपका नीचे 45 लिखा हुआ है, तो 4 के लिए आपको 2 5 6 का यूज करना है एंड 5 के लिए डॉट नंबर 2 6। और इसके बाद में आपका फ्रैक्शन खत्म हो जाता है, तो आप फ्रैक्शन की क्लोजिंग लगा देंगे, जो कि आपकी होती है 3 4 5 6 3 4 5 6। सभी ने सही बताया है, वेरी गुड। तो आई होप आपको सिंपल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं। अगर सिंपल फ्रैक्शन किसी को नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की हम बात करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मैम एक बार और बता दीजिए क्या बताना है, एग्जाम्पल या डॉट? क्या सोनिया क्या बता पूछना है, पूछिए। डॉट्स, सिंपल फ्रैक्शन के डॉट्स की अगर हम बात करें तो सिंपल फ्रैक्शन में आपकी ओपनिंग होगी और क्लोजिंग होगी। तो ओपनिंग के लिए आपको डॉट नंबर 1 4 5 6 का यूज करना है, डॉट नंबर 1 4 5 6। और क्लोजिंग के लिए आपको डॉट नंबर 3 4 5 6 का यूज करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन हमारा है मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न किस प्रकार के होते हैं? जो आपने देखे होंगे कि लिखा रहता है 2 सही 3 बटे 4। इस तरीके से अगर कोई सवाल लिखा हुआ है तो वो आपका मिश्रित भिन्न होता है। तो मिश्रित भिन्न में भी आपकी ओपनिंग होगी पहले और उसके बाद में क्लोजिंग होगी। मतलब आपको ओपनिंग के डॉट्स
पता होने चाहिए और क्लोजिंग के भी डॉट पता होने चाहिए। तो ओपनिंग की हम बात करते हैं तो इसकी ओपनिंग आपकी होती है डॉट नंबर 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6। एक सेल में आपको लिखना है डॉट नंबर 4, 5, 6 और दूसरी सेल में आपको लिखना है डॉट नंबर 1, 4, 5, 6। इसकी क्लोजिंग जो होती है वो आपकी होती है डॉट नंबर 4, 5, 6 और 3, 4, 5, 6। एक सेल में आप लिखेंगे 4, 5, 6 और दूसरी सेल में आप लिखेंगे 3, 4, 5, 6। पूजा, हाँ सही है। तो ये इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग हो गई। अगर आप सिंपल फ्रैक्शन से इसको मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम ही होता है, बस जिस तरीके से आप ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट के आगे 4 ऐड कर देते हैं और कर्ली ब्रैकेट के आगे 4, 6 ऐड कर देते हैं, सेम एज इट इज इसमें भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के आगे ओपनिंग और क्लोजिंग में सिर्फ डॉट नंबर 4, 5, 6 ही ऐड करना है और बाकी आपका जो डॉट होगा वो सेम रहेगा जो आपके सिंपल फ्रैक्शन के हैं। सिर्फ आपको आगे की सेल में 4, 5, 6 ऐड कर देना है। ये किसका माइक अनम्यूट है, म्यूट कर दे। ठीक है, ये आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओपनिंग और क्लोजिंग। और आपका जो मैंने डायगोनल और हॉरिजॉन्टल बताया था वो आपका सेम रहेगा इसमें भी, जो आपने सिंपल फ्रैक्शन में पढ़ा था वो दोनों के लिए ही यूज होगा, चाहे वो सिंपल फ्रैक्शन हो या मिक्स्ड फ्रैक्शन हो। रूल इसका भी सेम है कि इसके अंदर नंबर इंडिकेटर नहीं लगाना है। मतलब किसी भी प्रकार का अगर आपके सामने भिन्न लिखा हुआ है तो आप उसके अंदर जब भी आप फ्रैक्शन का प्रयोग करेंगे या फ्रैक्शन इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे तो आपको उसके अंदर नंबर इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करना है नंबर लिखने के लिए। अब इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का, सपोज हमने लिया मैंने आपको एग्जाम्पल टेक्स्ट कर दिया है, उसमें आपका पहले वाला हो गया है 3 सही 2/4, सेकंड आपका है 3 सही 2/4। तो पहले वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जिसमें लिखा हुआ है आपका 3 सही 2/4, दो थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया है टेक्स्ट करने में, तो वो दो जो है वो 4 के ऊपर रहेगा। जस्ट आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आप सब बेसिक मैथ पढ़े हुए हैं तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि 2 सही या 3 सही 2/4 आपको किस प्रकार से लिखना है। सरिता मैम, सिंपल एंड फ्रिंज फ्रैक्शन में नंबर इंडिकेटर नहीं होगा। हाँ, नंबर इंडिकेटर का प्रयोग हम नहीं करेंगे, चाहे वो सिंपल फ्रैक्शन हो और चाहे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो। उसके अंदर नंबर लिखने के लिए अगर कोई चीज फ्रैक्शन में लिखी है तो उसको लिखने के लिए आपको नंबर इंडिकेटर का यूज नहीं करना है। तो पहले एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो पहला आपका लिखा हुआ है 3 सही 2/4। तो ये एक तरीके का मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका है। तो इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले सबसे पहले आपको नंबर इंडिकेटर लगाना होगा और 2 लिखना होगा। नंबर इंडिकेटर लगाएंगे मतलब 3, 4, 5, 6 और 2 लिख देंगे। 2 के लिए डॉट नंबर 2
3, सॉरी 2 नहीं 3 आपको लिखना है, क्योंकि 3 सही 2/4 आपका एग्जाम्पल है, तो आपको यहाँ पे 3 लिखना है, मतलब 2 5। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, आपका एग्जाम्पल है 3 सही 2/4। तो इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले नंबर इंडिकेटर का प्रयोग करना है 3 4 5 6। उसके बाद में आपको 3 लिखना है, 3 के लिए आपका होता है 2 5, और उसके बाद में आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है। मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओपनिंग आपकी होती है 4 5 6 और 1 4 5 6। मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाने के बाद आपको 2 लिखना है, 2 के लिए आपका होगा 2 3, और उसके बाद में आपको 3 4 मतलब हॉरिजेंटल का साइन लगाना है 3 4, और उसके बाद में आपको 4 लिख देना है। 4 के लिए डॉट होता है 2 5 6, और 4 के बाद में आपका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो समाप्त हो जाता है यहाँ पे। तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को यहाँ पे क्लोज कर देना है, जो कि आपकी क्लोजिंग होती है 4 5। कि मैंने 3 लिखने के लिए यहाँ पे नंबर इंडिकेटर लगाया है, बट जो 3 है वो फ्रैक्शन के बाहर है, मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं है। मैंने बोला था कि जो चीज फ्रैक्शन में होंगी उनको, मतलब फ्रैक्शन में होंगी, अगर कोई नंबर को लिखने के लिए ही आप नंबर इंडिकेटर लगाते हैं, तो अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसके लिए आप नंबर इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जो 3 है वो फ्रैक्शन के बाहर है या भिन्न के बाहर है, तो हमने यहाँ 3 को लिखने के लिए नंबर इंडिकेटर का प्रयोग किया है। इसीलिए हमने सबसे पहले नंबर इंडिकेटर लगाया, 3 लिखा, और उसके बाद में हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को ओपन किया है, 2 लिखा अपॉन 4 लिखा और मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्लोज कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज लिखा हुआ है आपका 2 सही 3/4, मैंने अभी टेक्स्ट किया था 2 सही 3/4। तो इसको लिखने के लिए आपका जो 2 है वो फ्रैक्शन में नहीं है, तो 2 के पहले आपको नंबर इंडिकेटर लगाना होगा। तो आप नंबर इंडिकेटर लगाएंगे 3 4 5 6, और उसके बाद में आप 2 लिखेंगे, 2 के लिए डॉट नंबर 2 3। अब इसके बाद में आप देखते हैं कि आपका फ्रैक्शन स्टार्ट हो गया है, तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे, जो कि होती है 4 5 6 और 1 4 5 6। उसके बाद में आपको 3 लिखना है, 3 के लिए आपका डॉट होता है 2 5। उसके बाद में आपको हॉरिजेंटल का साइन लगाना है, जो कि आपका होता है 3 4, और अपॉन में लिखा हुआ है आपका 4, तो 4 के लिए आपको लगाना है 2 5 6, और बाद में आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्लोज कर देना है, जो कि आपका होता है 4 5 6 एंड 3 4 5 6। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। लिखा हुआ है 5 सही, सेकंड एग्जांपल, हाँ सही है, सभी ने सही बताया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। लिखा हुआ है 5 सही x/y, 5 सही x/y। 5 सही x/y।
तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको 5 को लिखने के लिए आप नंबर इंडिकेटर का यूज करेंगे, जो कि आपका होता है 3 4 5 6। इसके बाद में आपको 5 लिखना है, 5 के लिए आपका डॉट होता है 2 6। अब 5 लिखने के बाद आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है। मिक्स्ड फ्रैक्शन की आपकी ओपनिंग होती है 1 4 5 सॉरी 4 5 6 4 5 6 और 1 4 5 6 4 5 6 और 1 4 5 6। उसके बाद में आपको x लिखना है। x के लिए आपका होता है 1 3 4 6 1 3 4 6। उसके बाद में आपको डायगोनल हॉरिजॉन्टल बार लगाना है। हॉरिजॉन्टल बार का आपका होता है 3 4 डॉट नंबर 3 4। उसके बाद में आपको लिखना है y, तो y के लिए आपका होता है 1 3 4 5 6। और इसके बाद में आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्लोज हो गया, तो आपको यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन की क्लोजिंग लगानी है, जो कि आपकी होती है 4 5 6 4 5 6 और 3 4 5 6। हर्षित वर्मा, मैम मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए फ्रैक्शन में न्यूमेरिकल होना जरूरी होगा शायद, इसीलिए नहीं, इसमें नहीं लगेगा 4 5 6। आप क्या पूछ रहे हैं, अनम्यूट करके पूछिए। हर्षित, क्या पूछना है आपको? हाँ पूछिए। हेलो। हाँ हाँ हेलो मैम। जी। मैम इसमें एक्स अपॉन वाई है, तो इसमें मिक्स फ्रैक्शन के लिए तो नंबर होना जरूरी होता है ना, जैसे 2/3 है तो वो मिक्स फ्रैक्शन माना जाएगा। इसमें तो एक्स अपॉन वाई है तो मिक्स फ्रैक्शन नहीं माना जाएगा ना, न्यूमरल होना जरूरी होता है ना उसमें। हाँ 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 सॉरी, तो इससे पहले आपको 4 5 6 नहीं लगाना है, वो मिस्टेक हो गई। मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से इसका आंसर, आप लोग मैच कर लेना। थैंक यू। यस मैम। फिर से मैं बोल देती हूँ, अगर सपोज लिखा हुआ है 5 सही x बटे y, तो इसके लिए आपको जो आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला लगाया है 4 5 6 वो नहीं लगाना है। तो इसके लिए आपको किस प्रकार से लिखना होगा, सबसे पहले आप नंबर इंडिकेटर लगाएंगे 3 4 5 6। उसके बाद में आप 5 लिखेंगे 2 6। और उसके बाद में आप सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे कि आप 1 4 5 6, मतलब आपको 4 5 6 हटा देना है और बाकी का सही है 1 4 5 6। और उसके बाद में आपको लिखना है x। x के लिए होता है 1 3 4 6। इसके बाद में आपका लिखा हुआ है y। y के लिए आपका हुआ है 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6। और उसके बाद आपको फ्रैक्शन को क्लोज कर देना है, जो कि आपका होगा 3 4 5 6 3 4 5 6।
क्लियर है सभी को? मतलब आपके अंश और हर दोनों में नंबर लिखे होंगे। इस फ्रैक्शन है, सॉरी कोई मिक्स फ्रैक्शन है तो एक सिंपल फ्रैक्शन को कैरी करता है, मतलब उसमें एक सिंपल फ्रैक्शन छुपा रहता है। मान लीजिए अगर हम 5 को हटाते हैं तो x अपॉन y लिखा हुआ है, तो ये एक तरीके का सिंपल फ्रैक्शन है। तो जो मिक्स फ्रैक्शन वो सिंपल फ्रैक्शन ही ना होता है। तो आपका कोई भी फ्रैक्शन उसमें नंबर नहीं लिखे हुए हैं, चाहे वो अंश में या हर में हो, मान लीजिए x लिखा हुआ है या y लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, नंबर को छोड़ आप a b c d कुछ भी आपका लिखा हुआ है, तो आपको वहां पे जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन का 4 5 6 जो आप लगाते हैं वो आपको नहीं लगाना है, आपको सिर्फ 1 4 5 6 का प्रयोग करना होगा। आप मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओपनिंग और क्लोजिंग का प्रयोग तभी करेंगे जब आपका अंश और हर दोनों में ही नंबर लिखे हुए हो, दोनों में ही नंबर लिखे हुए हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल सपोज हमने लिखा हुआ है 45 45 सही y बटे आपकी आवाज कट रही। सर अभी क्लियर हुई है? हाँ हाँ, 6 मैंने एग्जाम्पल आप लोग तो इसको किस प्रकार से लिखना, तो सबसे पहले आप कहेंगे 40 लिखा हुआ है तो 45 लिखने के आप नंबर इंडिकेटर का प्रयोग करना हो। आप अपने डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करें, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं ओके सर, अभी आ रही है? सर अभी आ रही है आवाज क्लियर? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अब आ रही है? जी जी बोलिए। जी, तो एग्जाम्पल जो लिया था वो 45 1/6। तो इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले 45 को लेकर आप नंबर इंडिकेटर का प्रयोग करना होगा कि आप होता है 3 4 5। उसके बाद आपको 4 लिखना है, 4 के लिए आपका 2 5 5 लिखने के लिए 2 6 2 6 मैम सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्लियर आ रही है विजयलक्ष्मी? नो मैम क्लियर नहीं आ रही है। मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको 45 लिखना होगा। 45 लिखने के लिए आपको सबसे पहले नंबर इंडिकेटर का यूज करना होगा, फिर आपको 4 लिखना होगा और 5 लिखना होगा। 4 के लिए आपको 2 5 6 और 5 के लिए 2 6। इसके बाद में मैंने अभी आपको बताया कि जब अंश व हर दोनों में आपका कोई नंबर होगा तभी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी होगी।
अगर नंबर नहीं है या अंश में आपका नंबर नहीं है या हर में एक नंबर आपका नहीं है, सपोज कोई भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन ही लगाना होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके जो अंश में है वो y लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंश में y लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी हम सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे। 5 लिखने के बाद हम सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे, जो कि आपकी होती है 1 4 5 6। इसके बाद में आपको y लिखना है, y के लिए होगा 1 3 4 5 6। इसके बाद में आपको हॉरिजॉन्टल बार लगाना है, जो कि आपका होता है 3 4 और उसके बाद में आपको 6 लिखना है। 6 के लिए आपका डॉट होता है 2 3 5 और फिर आपको सिंपल फ्रैक्शन को क्लोज कर देना है 3 4 5 6। क्लियर है सभी को? अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, अगर आप कहीं पे रूल आपने लिखे हुए हैं। निर्मल क्या बोल रहे? यस मैम। मैम आपकी आवाज काफी फंस रही है। क्लियर है? अभी वॉइस क्लियर आ रही है निर्मल? यस मैम, अब आ रही क्लियर। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नियम लिखा है, आप मान लीजिए नहीं रहता है, ये मैंने बताया आपको कि अगर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसके अंत हर में आपका नंबर नहीं है, मतलब कंपल्सरी मिक्स्ड फ्रैक्शन होने के लिए कंपल्सरी होता है कि अंत और हर में नंबर होना चाहिए। अगर अंत या हर में भी नंबर नहीं है, ABCD XYZ कुछ भी लिखते हैं, तो आप वहाँ पे फ्रैक्शन ओपनिंग और क्लोजिंग का प्रयोग नहीं करना होगा। एग्जाम्पल जब आप कोई सारे साथ में आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, तो आपको जब आप भूल भी जाएंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि क्या होता है। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, क्योंकि आवाज फंस रही थी इसलिए समझ नहीं आया। ओके, मैंने ये बताया है कि जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया था, मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, हर्षित ने बताया था, तो उसके बाद में मैंने आपको बताया है कि अगर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन वह होता है जिसके अंश और हर दोनों में ही नंबर होना चाहिए। अगर सपोज अंश में या हर में दोनों में से किसी एक में नंबर नहीं है, तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं कहलाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन होने के लिए ये आपका नियम होता है कि उसके अंश और हर दोनों में ही नंबर होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पहला एग्जांपल जो हमने देखा x/y था, तो ना अंश में आपका नंबर था ना ही हर में नंबर था। दूसरा एग्जांपल आपका था, उसमें y/6 था, उसके अंश में आपका नंबर नहीं था लेकिन हर में आपका नंबर था। ठीक, तो उसके लिए आपको वहां पे सिंपल फ्रैक्शन का प्रयोग करना है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होने के लिए उसके अंश और हर दोनों में ही नंबर होना चाहिए। यहाँ पे नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन हम नहीं लगाएंगे। क्लियर है? यस मैम। ओके। पूजा 6 लिखा है तब भी सिंपल, हाँ पूजा तब भी 6 लिखा हुआ है अगर आपका, तब भी हम सिंपल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपका अगर अंश में y लिखा हुआ है तो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं कह सकते, इसलिए हम यहाँ पे भी फ्रैक्शन का ही प्रयोग करेंगे। अगर आपका ऊपर
दोनों जगह नंबर हुआ है तभी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन लगाएंगे, अन्यथा आपको सिंपल फ्रैक्शन ही प्रयोग आपकी कुछ और पूछना है? ठीक है, इसके बाद हम आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ टेक्स्ट कर दे रहे हैं, कुछ सम आप करके दे रहे हैं, वो आपको बताने होंगे, उसके बाद आंसर बता देंगे, जिसका सही हो या जिसका गलत होगा वो अपना मैच कर लेगा। हम आप दे रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, आप देख लीजिए। आपका है 1/3+4 2/+4 हॉरिजॉन्टल यहाँ पे यूज किया गया है 2/3+4। आप नेक्स्ट करके आए हैं। पूजा सही बताया आपने, वेरी रुचि, आप 4 लिखना भूल गए हो, अपना आंसर देखो। यस मैम, वो लिख रहा था और वो सेंड हो गया। ओके, आलोक, पूजा ने क्वेश्चन टेक्स्ट कर दिया है, देख लो फिर से। बाकी लोग आंसर दें, मैं आपको बता देती हूँ तब तक की, आप लोग मैच कर लीजिए, जिन्होंने अभी नहीं किया है, जिनको नहीं समझ में आया वो देख लें। तो एग्जाम्पल था हमारा 1+2/3+4। तो यह एक तरीके का आपका सिंपल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे, जो कि आपकी होती है 1, 4, 5, 6। इसके बाद में आपका 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिखने के लिए आपको डॉट नंबर 2, प्लस के लिए 3, 4, 6, 2 के लिए आपको 2, 3, टू के लिए आपको 2, 3। अब इसके बाद में आपको
बटे का चिन्ह लगाना है जो कि आपका हॉरिजॉन्टल बार है, तो इसके लिए आपको डॉट नंबर 3 4 का प्रयोग करना है, 3 4। अब आपका नीचे जो हर है वो लिखा हुआ है 3 + 4, तो यहाँ पे 3 4 के बाद में मतलब बटे के बाद में आपको 3 लिखना है। 3 के लिए आपका डॉट होता है 2 5। इसके बाद में आपको प्लस लगाना है, प्लस के लिए 3 4 6 3 4 6। देन आपको 4 लिखना है, 4 के लिए आपका डॉट होता है 2 5 6। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो फ्रैक्शन है वो खत्म हो गया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन को क्लोज कर देंगे जो कि आपका होता है 3 4 5 6 3 4 5 6। कल के चैप्टर्स में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी आप पूछ लीजिए, जिससे भी अगर कल या परसों जो भी मैंने पढ़ाया था अभी तक की जितने भी चैप्टर हुए हैं उनमें किसी को भी किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए। मैम अगर लेस देन और ग्रेट और सभी को क्लियर है, मतलब किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है? 4 चैप्टर हो गए, चारों चैप्टर सभी को एकदम मैम क्लियर है ना? हाँ मैम हाँ पूछो। मैम अगर ये हाँ लेस देन हाँ, या ग्रेटर देन मतलब कि अगर कोई भी हो साइन और साथ में अगर इक्वल टू लगाओ तो मैम कैसे यूज करेंगे? लेस देन और एग्जाम्पल बताओ, लेस देन ग्रेटर देन के साथ में इक्वल टू। अरे मैम मेरा मीन्स है कि अगर लेस हाँ देन है और लेस देन हाँ, इक्वल टू होता है साथ में। लेन के साथ में इक्वल टू कैसे लग जाएगा बच्चा? अरे मैम होता है। हाँ तो एग्जाम्पल बताओ, मैं बोल तो रही हूँ तभी तुमसे, कोई एग्जाम्पल बताओ। अरे मैम 3 लेस देन हाँ, इक्वल टू 4, तब मैम कैसे 3 करेंगे? लेस देन इज इक्वल टू 4। 4। बच्चा जब यस लेस मैम। देन का साइन लगाए तो इक्वल टू कहाँ से लग जाएगा? अरे मैम लगता है मैम। एक ही साइन तो लगेगा, या तो इक्वल टू लगा होगा या नो लेस मैम देन लगा ऊपर, होगा। नो मैम ऊपर अगर लेस देन का लगाओ तो मैम नीचे मैम वन लाइन मतलब कि उसका मैम रहता है। मैम मैं आपको क्वेश्चंस मैम मतलब कि जब होगा मैम आपको मैम फोटो क्लिक करके सेंड करूंगा। क्या कह रहे हो? अरे मैम आ, जब हाँ बोलो। क्वेश्चंस अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको मैम सेंड करूंगा। ठीक है, मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक? ओके मैम। ओके। इसके अलावा किसी को कोई दिक्कत है? ठीक, तो अभी तक की 4 चैप्टर हो गए, इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया होगा आज का चैप्टर। अगर नहीं आया है तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं दोबारा से आपको क्लियर कर दूंगी अगर कोई भी डाउट्स आपके होंगे। इससे कल के जो चैप्टर मैंने कल तक बताए थे उससे मैंने बोला था उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन अपने आप से जनरेट करके आप ब्रेल में उसको ब्रेल स्लेट पे प्रैक्टिस करिएगा। इतने लोगों में से किसी ने प्रैक्टिस किया था? बहुत ही कम होंगे, आई थिंक 1 2 या 3 4 बच्चों ने प्रैक्टिस किया होगा। किया था मैम। किया था? जी। ओके, तो
प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ऐसे ओरली बोलने में और ब्रेल पे लिखने में बहुत अंतर हो जाता है। तो जब आप स्लेट पे खुद से करके देखेंगे तो आपकी मिस्टेक जो है वो आपको पता चलेंगी, या जो भी आपकी गलतियां होंगी वो आपको पता चलेंगी। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग स्लेट पे अपने आप से करके देखा करिए, या अभी भी जब भी मैं बोलती रहती हूँ तो आप अपने साथ साथ स्लेट में भी आप लिखते रहिए। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, तो आप स्लेट लेके बैठा करो, स्लेट उस पे आप लिखते जाया करो साथ में जो भी सम्स हम बोलते रहते हैं। तो ये सिंपल फ्रैक्शन आपका यहाँ पे क्लोज हो गया। दो प्रकार सॉरी सिंपल एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका यहाँ पे क्लोज हो गया, जो कि आपका चैप्टर था। जी